सीरीज में स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ते पढ़ते हम आ चुके हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क पर, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है। देखो जैसा कि आप जानते हैं कि स्प्रिंग क्या होता है, फ्रेमवर्क्स ऑफ फ्रेमवर्क होता है, जिसमें काफी सारे फ्रेमवर्क्स हम पढ़ चुके हैं, मतलब स्प्रिंग फ्रेमवर्क के सब फ्रेमवर्क्स हम पढ़ चुके हैं। उनमें से एक क्या है, हमारा स्प्रिंग एमवीसी है, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, वेब एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आपने सोचा होगा ये तो जावा का फ्रेमवर्क है और जावा में तो सर्वलेट्स का यूज किया जाता है वेब एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें भी जो अंडरलाइंग आर्किटेक्चर है वो क्या है, सर्वलेट्स ही है, लेकिन ये क्या है, उसका एक एनहेंसमेंट है। देखो कोई सी भी नई चीज कब आती है, जो पुरानी चीजें में क्या होती है, पुरानी जो चीज है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, तो नई चीज क्या की जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है। अब वो नई चीज पुरानी को पूरी तरह से रिप्लेस भी कर सकती है या फिर पुरानी को एनहेंस भी कर सकती है। तो यहाँ पे ये सर्वलेट्स को क्या कर रहा है, एक तरह से एनहेंस कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम पूरा जब प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें इंटरनली सर्वलेट्स का भी यूज हो रहा है, सर्वलेट्स को एलिमिनेट नहीं किया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप पूरा सीखोगे कि एमवीसी क्या होता है, किस तरह से आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है, कौन सी स्टेप्स फॉलो की जाती हैं। तो अब हम आ जाते हैं स्प्रिंग एमवीसी, एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू एंड सी फॉर कंट्रोलर। एक ऐसा फ्रेमवर्क है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं जावा में। ठीक है, अब देखो क्योंकि सर्वलेट भी था ही, ठीक है, अब ये एमवीसी की जरूरत क्या है, तो इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड वे टू हैंडल एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस। एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करके रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं जैसे कि सर्वलेट्स में होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे। देखो कोई भी काम करने के दो तरीके होते हैं, एक होते हैं हाँ बस काम चल रहा है, ठीक है, जैसे कि एक कबोर्ड भी हम ले लेते हैं, एक अलमारी है, ठीक है, जिसमें हमने क्या कर रखे हैं, कपड़े वगैरह, हमारी ज्वेलरी, मेकअप वगैरह सब कुछ हमने एक ही साथ रख रखा है, शूज वगैरह एंड ऑल। ठीक है, मतलब उसमें ना कोई सेक्शंस नहीं है। लेकिन अगर आपको एक अलमीरा ऐसी मिल जाती है जिसमें हर एक चीज के क्या है, अलग अलग सेक्शंस है, तो ऑब्वियसली आप कौन सी प्रेफर करोगे, देखो दोनों ही अलमीरास हैं, ओके, लेकिन एक में क्या है, अलग अलग सेक्शंस हैं। तो यहां पर भी क्या है कि आपकी जो डिजाइन है उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे एक है, कोई राम नाम का स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने जावा के प्रोजेक्ट, सी के प्रोजेक्ट्स, अपना एचटीएमएल सारे के सारे एक ही फोल्डर में रखता है। अब एक और है राजू करके, जो क्या करता है, हर एक चीज के अलग अलग फोल्डर्स बना के उनमें क्या करता है भाई, जो जावा की फाइल्स है वो अलग होंगी, सी की फाइल्स अलग होंगी, जो एचटीएमएल की फाइल्स है वो अलग होंगी। तो ऑब्वियसली आप कौन सा प्रेफर करोगे, राजू वाला वे जो है वो दिखने में भी सिस्टमेटिक है और उसके काफी सारे बेनिफिट्स भी हैं। वो बेनिफिट जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको और समझ में आते जाएंगे। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करता है, तो किस तरह से प्रोवाइड करता है स्प्रिंग एमवीसी, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें एम की, तो एम का फुल फॉर्म होता है मॉडल, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सी की, तो सी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर। इसके बाद हम बात करें वी की, तो वी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्यू होता है, ठीक है। अब देखो ये समझने के लिए थोड़ा सा जरूरी है कि आपने किसी ना किसी वेबसाइट पे पहले काम किया हो, ठीक है, नहीं भी किया है तो थोड़ा बहुत किसी वेबसाइट को एटलीस्ट आपने यूज तो किया ही हो, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एम, एम स्टैंड्स फॉर मॉडल। अभी मॉडल में क्या चीज होती है, तो मॉडल का मतलब होता है एक्चुअल डेटा ऑफ योर एप्लीकेशन, आपकी जो एप्लीकेशन है उसका डेटा। अगर हम बात करें एक ऑनलाइन लाइब्रेरी की, तो उसमें बहुत सारा डेटा वैसे हो सकता है, लेकिन अगर मैंने उस लाइब्रेरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी में किसी पर्टिकुलर बुक की रिक्वेस्ट की है कि मुझे डेटा साइंस की बुक्स देखनी है, ठीक है, तो वो जो बुक है, वो बुक क्या होती है, एक मॉडल होती है। उस बुक के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके गेटर्स एंड सेटर्स होंगे, ठीक है, तो वो बुक क्या होती है, एक मॉडल होती है, जिसकी हेल्प से हम बुक को क्या कर सकते हैं, स्टोर, बुक की डिटेल्स को स्टोर कर सकते हैं, या हम उनको क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब हम पूरा प्रोजेक्ट आज बनाएंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट जब हम बनाएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो मॉडल कुल मिला के एक एंटिटी होती है जिसकी हेल्प से, जैसे अगर आप क्या कर रहे हो, कॉलेज की वेबसाइट को विजिट कर रहे हो और उस केस में आपको स्टूडेंट्स की डिटेल को देखना है, तो एक स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डेटा, दैट इज वो क्या हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा। कंट्रोलर क्या होता है, जो हमारी रिक्वेस्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे आपने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इस पर्टिकुलर क्लास के क्या है, स्टूडेंट्स को देखना है, रिट्रीव करना है, ठीक है, तो उस केस में हमारे कंट्रोलर को अभी ध्यान देना है कि कहां कहां किस किस फंक्शन को, सॉरी किस किस चीज को कॉल करना है, ठीक है ना। अब यहां पर उसको एक स्टूडेंट नाम के मॉडल की जरूरत होगी जिसके अंदर हमारा डेटा फिल होके आएगा, ठीक है। अब डेटा रेडी हो चुका है, तो अब उस डेटा को डिस्प्ले कहां
करना है तो उसके लिए एक व्यू की जरूरत होगी। तो व्यू क्या है, जहां पे डेटा क्या होगा, डिस्प्ले होके ब्राउजर पे क्लाइंट के पास आने वाला है, ठीक है ना। तो वी स्टैंड्स फॉर व्यू। अब वो .jsp पेज हो सकता है, .html पेज हो सकता है, टाइमलीफ कुछ भी हो सकता है जहां पे आपका डेटा डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है। तो सी दैट इज कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोल करता है कि किस केस में किस रिक्वेस्ट के लिए कौन से मॉडल को, कौन से व्यू को क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। तो ये तीन मेन चीजें हैं। अभी ये किस तरह से रिक्वेस्ट हैंडल वगैरह होंगी, सारी चीजें अभी हम देखेंगे। इसके पीछे डिस्पैचर सर्वलेट होता है वो भी अभी हम समझेंगे। इसके बाद चीज आती है कि क्या MVC जो है वो सर्वलेट्स को रिमूव कर देता है, सर्वलेट की नीड को। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि सर्वलेट्स तो क्या होते हैं, देखो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि वो सर्वलेट्स की नीड को रिमूव करता है। इट इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ सर्वलेट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे सर्वलेट है तो उसके टॉप पर क्या बना हुआ है, अपना MVC, स्प्रिंग MVC है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कोई सी भी पुरानी चीज है उसके कुछ ड्रॉबैक होते हैं, तो या तो उसको एलिमिनेट करके बिल्कुल नई चीज आती है, या तो फिर उसको एनहेंस किया जाता है। तो इसी तरह से सर्वलेट के टॉप पर क्या बना हुआ है, स्प्रिंग MVC, दैट इज सर्वलेट को रिमूव नहीं किया गया है, उसी को क्या किया गया है, एनहेंस किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा हम इस चीज को और इंटरनली समझते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देती आ रही हूं एक बुक का, ठीक है ना। तो यहां पर M स्टैंड्स फॉर मॉडल, तो यहां पर आपका जो मॉडल होगा वो क्या होने वाला है, आपका book.java, जिसके कुछ एट्रीब्यूट, जिसके अंदर क्या होने वाले हैं, जैसे बुक का ID, उसका नेम होने वाला है, उसकी प्राइस, नंबर ऑफ पेजेस, ये सब क्या होने वाले हैं, बुक के एट्रीब्यूट्स। और इसके कुछ गेटर्स और सेटर्स भी होंगे, इसकी इमेज हो सकती है, प्राइस, बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मॉडल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, हमारा बुक कंट्रोलर .java हो जाएगा, जो कि जब भी रिक्वेस्ट आएगी वो क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, हैंडल करेगा, मैनेज करेगा। मतलब पूरा जो लॉजिक है वो किसके अंदर लिखा गया है, इस बुक कंट्रोलर के अंदर ही लिखा गया है कि किस पॉइंट पर क्या करना है, किसको कॉल करना है, ठीक है। इसके लिए मैं एक होटल का एग्जांपल आपको देके बताऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा, देखो हमारा क्या हो गया, कंट्रोलर भी हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, व्यू। अब देखो बुक फैक्ट होके आ गई कि ये पर्टिकुलर 5 बुक्स जो है वो यूजर को डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। तो उसके लिए एक ऐसे पेज की जरूरत हो जिसमें क्या हो, बुक्स डिस्प्ले हो क्या है, तो उसको क्या बोला जाता है, व्यू बोला जाता है, जो कि हमारा क्या है, books.jsp, क्या है, books.jsp, जिसमें बकायदा एक टेबल बनेगी। वो 5 बुक्स टेबुलर फॉर्म में क्या होने वाली हैं, आपके सामने डिस्प्ले होने वाली हैं। तो ये हो गया आपका MVC। अब इसी चीज को थोड़ा सा और अच्छे से हम समझते हैं। देखो आप एक वेब ब्राउजर पे कुछ भी सर्फिंग कर रहे हो, किसी भी आपने ऑनलाइन लाइब्रेरी की वेबसाइट को विजिट किया है, किसी भी शॉपिंग वेबसाइट को आपने विजिट किया और आपने यहाँ पे सर्च किया लाइक टॉप 5 डेटा साइंस बुक्स या टॉप 5 डेटा साइंस बुक्स अंडर 500, ठीक है, ऐसा कुछ आपने सर्च किया। तो ये रिक्वेस्ट आपने वेब ब्राउजर पे आपने क्या किया, अपने वेब ब्राउजर पे सबमिट की। तो ये ऑब्वियसली कहाँ पे जाएगी, सर्वर के पास जाएगी रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये सर्वर पे भी देखो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम सिर्फ ये MVC फ्रेमवर्क को समझना चाह रहे हैं, इसीलिए इन 3 चीजों को हम समझेंगे, ठीक है। तो सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट गई। अब सर्वर पर क्या है, सर्वर पे सबसे पहले क्या, ये फ्रंट कंट्रोलर है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पैचर सर्वलेट बोलते हैं, ओके। तो फ्रंट कंट्रोलर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उस रिक्वेस्ट को जहां भेजना है वो भेजेगा मैपिंग के अकॉर्डिंग। एक हैंडलर मैपिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को उसके कंट्रोलर के पास क्या करेगा, सेंड करेगा। जैसे आप क्या करते हो, किसी होटल में गए हो, किसी रेस्टोरेंट में गए हो, तो वहां पर क्या है, एक रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है, वो क्या है, फ्रंट कंट्रोलर है। आपने वहां पे जाके बोला कि मुझे कोई सा रूम बुक करवाना है, ठीक है, तो रूम्स का जो कंट्रोलर होगा वो उसके पास आपकी रिक्वेस्ट को मैप करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने कुछ डाइनिंग की बात की है, तो जो डाइनिंग का, जो फूड डिपार्टमेंट का जो कंट्रोलर होगा, आपकी रिक्वेस्ट उसके पास में जाएगी। तो कुल मिला के ये क्या है, फ्रंट कंट्रोलर क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट को करस्पॉन्डिंग कंट्रोलर के पास क्या करता है, मैप करता है, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे अभी आपने बुक्स की रिक्वेस्ट की है, तो बुक्स का जो कंट्रोलर होगा उसके पास आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। आपने कुछ और रिक्वेस्ट की होती तो किसी और कंट्रोलर के पास आपकी रिक्वेस्ट गई होती, ठीक है। और ये सब रिक्वेस्ट की मैपिंग का काम कौन करेगा, ये डिस्पैचर सर्वलेट करेगा, ओके। तो अब हम आ जाते हैं हमारे कंट्रोलर के पास में, जो कि क्या है, हमारे MVC का पार्ट है, ठीक है। अब कंट्रोलर क्या करेगा, तो कंट्रोलर के पास जो रिक्वेस्ट गई है वो किसकी गई है, बुक्स की रिक्वेस्ट गई है, ठीक है, जो कि क्या है,
है टॉप 5 बुक्स अंडर दिस या दिस, ठीक है। तो अब उसको किसकी जरूरत है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और ऑब्जेक्ट्स किसके अंदर डिफाइंड होते हैं, मॉडल्स के अंदर, ठीक है। तो एक बुक्स करके एक ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा, मतलब बुक्स करके एक क्लास होगी, सॉरी बुक्स करके क्या होगी, क्लास होगी, जो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, लाइक उसका आईडी होगा, उसके नंबर ऑफ पेजेस होंगे, उसकी बहुत सारी चीजें, उसके ऑथर का नाम होगा, और सबसे मेन उसकी क्या होगी, प्राइस होगी जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, उसके टाइटल होगा, जैसे कि डेटा साइंस बुक, उसकी कैटेगरी होगी, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें उसमें होंगी। उसका कंस्ट्रक्टर होगा जो उसको सेट करता होगा, उसके गेटर्स सेटर्स कुल मिला के कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, या तो कंस्ट्रक्टर हो सकता है, सेटर हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। और उसके गेट कुल मिला के कंट्रोलर को किसकी जरूरत है, एक मॉडल की जरूरत है। और मॉडल जैसा कि मैंने बताया था कि क्या होता है, एक एंटिटी होता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अब जो भी फिल्टरिंग होनी थी, देखो ढेर सारी बुक्स थी डेटाबेस में, ठीक है। अब उनमें से जो भी फिल्टरिंग होनी थी, लाइक कि हमारी जो हम किस में इंटरेस्टेड है, कैटेगरी होनी चाहिए डेटा साइंस, ठीक है। और उसके अलावा प्राइस क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, 500 होनी चाहिए। तो फिल्टरिंग के अकॉर्डिंग एक लिस्ट क्या हुई है, प्रिपेयर हुई है, और उन लिस्ट का डेटा टाइप क्या है, ये बुक्स है, ठीक है। तो बुक्स टाइप की क्या हुई है, एक लिस्ट प्रिपेयर हुई है, ओके। अब इस लिस्ट को क्या करना है, क्लाइंट के पास भेजना है। अब डायरेक्टली कंट्रोलर तो नहीं भेज देगा क्लाइंट के पास में, कैसे भेजेगा, तो उसको किसकी जरूरत है, व्यूज की जरूरत है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, व्यू क्या होता है, एक तरह से आप बोल सकते हो एक जेएसपी पेज हो सकता है, एक एचटीएमएल पेज हो सकता है, जिसमें हम क्या करेंगे, कंटेंट को एज अ रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, मतलब जिसमें रिस्पॉन्स को सेंड किया जाता है। डिजाइन पेज बोल सकते हो, कोई टेम्पलेट बोल सकते हो। कुल मिला के एक क्लाइंट को जो रिस्पॉन्स दिखता है वो किस में दिखता है, एक जेएसपी या एचटीएमएल पेज में दिखता है, एक व्यू में क्या होता है, दिखता है, ठीक है। तो अब कंट्रोलर को किसकी जरूरत है, एक व्यू की जरूरत है, ठीक है। तो अब ये डिसाइड करेगा कि कौन से व्यू की जरूरत है, ठीक है। तो अब मान लिया जो व्यू है वो क्या है, बुक्स करके कोई सा व्यू है, तो अब ये बताएगा कि भाई ये जो रिस्पॉन्स है, ये लिस्ट ऑफ बुक्स है, ये किस में जानी चाहिए, एक बुक्स नाम के व्यूज में क्या होनी चाहिए, जानी चाहिए, ठीक है। अब ये जो बुक्स नाम का जो व्यू है, ये डायरेक्टली ये कंट्रोलर नहीं भेजेगा ब्राउजर के पास में, ठीक है। तो इसने कुल मिला के अपना काम कर दिया, एक लिस्ट प्रिपेयर कर दी, ठीक है, बुक्स की, और बता दिया कि भाई ये बुक्स नाम के व्यू में क्या होनी चाहिए, ये रिस्पॉन्स जाना चाहिए, ठीक। व्यू को ब्राउजर तक ले जाने की या एज अ रिस्पॉन्स सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, हमारे डिस्पैचर सर्वलेट की होती है। एक्चुअली इसमें सारी मैपिंग्स की जाती है कि किस पॉइंट पर कौन से कंट्रोलर को कॉल करना है और किस पॉइंट पर कौन से व्यू को कॉल करना है, एज अ रिस्पॉन्स सेंड करना है। जब हम पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, पूरी एक एप्लीकेशन छोटी सी बनाएंगे, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एक थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में समझते हैं। तो देखो क्या हुआ, डिस्पैचर सर्वलेट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर कंट्रोलर को क्या किया है, कॉल किया। यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ है @कंट्रोलर, मतलब ये क्या है, कंट्रोलर है, ठीक है। अब इसने क्या किया है, हमारे पास एक बुक नाम का क्या है, एक बुक नाम का मॉडल है, ठीक है। उस टाइप की क्या की है, बुक्स की एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। मतलब एक लिस्ट क्रिएट की गई है जिसका डेटा टाइप क्या है, जिसका टाइप क्या है, बुक है। अभी ये मैं बुक भी बताती हूँ कि ये क्या है, ये किस तरह का मॉडल है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक लिस्ट क्या की गई है, क्रिएट की गई है। अब इस लिस्ट को क्या करना है, क्लाइंट के पास भेजना है, एज अ रिस्पॉन्स भेजना है, ठीक है। यहाँ पे फिर फिल्टरिंग की गई कि भाई जिसकी जो प्राइस है वो लेस देन और इक्वल टू 500 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे सिर्फ हमने क्या लिखा है, रिटर्न बुक्स लिखा है। क्या लिखा है, सिर्फ रिटर्न बुक्स लिखा है, कहीं पे भी .jsp या डॉट कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो ये चीज, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, हमारी डिस्पैचर सर्वलेट की होती है। उसको पता है कि सारे व्यूज कहाँ पे पड़े हुए हैं। बाय डिफॉल्ट उनका जो एक्सटेंशन है, ये सब हम डिफाइन करते हैं कि क्या है, .jsp है या .html है या क्या है। उसको बस पता चल गया कि कौन से वाले व्यू को कॉल करना है, कौन से वाले व्यू में ये सारा रिस्पॉन्स फिल करना है, तो उसका नाम क्या है, बुक्स नाम है, ठीक है। अब बाकी की हैंडलिंग की काम कौन करेगा, हमारा जो डिस्पैचर सर्वलेट है वो करने वाला है, ठीक है। अब हम एक झलक के लिए देख लेते हैं कि हमारा जो बुक्स नाम का जो मॉडल है, जो बुक नाम का मॉडल है, वो किस तरह से दिखेगा। तो ये जो है, ये क्या है, हमारा बुक नाम का क्या है, मॉडल है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, डेटा, हमारी क्लास का जो डेटा है, हमारे जो प्रोजेक्ट का डेटा है, उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉडल रिप्रेजेंट करता है।
तो ये बुक के क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, उसका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और ये क्या है, उसके गेटर्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, उसके गेटर्स हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारा, ये क्या है, हमारा books.jsp नाम का क्या है, व्यू है, ठीक है। तो अभी ये जो लिस्ट जनरेट की थी ना हमारे कंट्रोलर ने बुक्स नाम की, वो यहाँ पे क्या होने वाली है, रेंडर होने वाली है, यहाँ पे लोड होने वाली है। अब ये पूरा लोड रेडी हो चुका है, हमारा रिस्पॉन्स, ये हमारा रिस्पॉन्स क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब डिस्पैचर सर्वलेट क्या करेगा, इस रिस्पॉन्स को किसके पास लेके जाएगा, क्लाइंट के पास लेके जाएगा इन द सेंस क्या है, अगेन मैपिंग की गई है। ये सारा जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको ये सारी चीजें क्या होने वाली हैं, क्लियर होने वाली हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ये क्या एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है। मतलब ऐसा नहीं कि जब आप कोई सा स्प्रिंग का प्रोजेक्ट बनाते हो तो अपने आप एक मॉडल नाम का फोल्डर आ जाएगा, या अपने आप एक कंट्रोलर नाम का फोल्डर आ जाएगा, या अपने आप एक व्यूज नाम का फोल्डर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आप एक स्प्रिंग प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ये फोल्डर्स मैन्युअली आपको बनाने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उस केस में ये फोल्डर्स क्या हो जाते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर अपने आप बन जाता है। तो आपको लगेगा फिर सेंस ही क्या है, ये सब तो हम सर्वलेट में भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ एनोटेशंस, हम कुछ चीजें, कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, फोल्डर्स हमें मैन्युअली बनाने पड़ रहे हैं, मॉडल्स को हम खुद सेपरेट कर रहे हैं, कंट्रोलर्स को हम खुद सेपरेट कर रहे हैं, व्यूज को हम खुद सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन इनके जो एनोटेशंस यूज होते हैं, इनकी जो कुछ इंटरनल सेटिंग ऐसी होती हैं कि आपस में इनका जो इंटरेक्शन होता है ये क्या कर लेते हैं, ये अपने आप कर लेते हैं।